ये भगवान ने गोपाल लीला में कहा है कि जो मेरे तरफ समर्पित हो जाता है तो उसकी पूरी तरह से हर ओर से योगक्षेम करता हूं मैं। योगक्षेम मतलब मैं इसकी सारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसका रक्षक हो जाता हूं। गोपाल लीला में भगवान आगे यही करेंगे। सारे सारे जितने इनके शरणागति लिए हुए बालक थे, बस कन्हैया को देखते थे, कहेंगे जाओ जाओ, हमें देख, कोई चिंता नहीं, करो जो करना। अरे ऐसी मस्ती मिल जाए तो हम लोग ही मस्ती करें, जीवन में ऐसा मिल जाए कि मन मुक्त हुआ, सब मुक्त हुआ, 100 वर्ष का जीवन आराम से मिल जाता है। यही लीला है कन्हैया की, यही पूरी लीला है जो हमें मुक्त करेगी, जो हमें वहां ले चलेगी, कन्हैया की ओर धीरे 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 करके ले चलेगी। तो यहाँ सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 16वां प्रश्न है। और मैं वही प्रश्न, अच्छा है पानी आ गया, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला था भागवत जी में। यहाँ सुखदेव जी प्रश्न करते हैं परीक्षित से, परीक्षित राजन 5 दिवस हो गया है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, न खाना खाया न तुमने पानी पिया। अब मुझे लग रहा है कि तुम कुछ खा लो पी लो। 5 दिन से तुम कथा सुन रहे हो मेरी, आज 5वां दिन है, 5 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, मुझे लग रहा है। और दो सुखदेव उससे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कुछ खा लो, कुछ पान कर लो, 5 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, कुछ पी लो। तब परीक्षित कहते हैं कि नहीं प्रभु, कुछ भूख की इच्छा नहीं मुझे। नौवाति दुस्सहा छुन्मान त्यक्तो दपि ना बांधते पीबतम त्वाम मुखा भोज च्युतम हरि कथा अमृतम। परीक्षित कह रहे नहीं प्रभु, कुछ चाहिए नहीं मुझे, आपके मुख से जो मैं कथा का रस का पान कर रहा हूं, उससे मुझे ये जो दुस्सहा भूख प्यास है, ये मुझे सता नहीं रही है। मुझे मेरा मन कृष्ण की ओर लग रहा है, मुझे कौन सी प्यास, जब मन कृष्ण में हो जाएगा तो कौन सी प्यास लगेगी, कौन सी भूख लगेगी, कहाँ की भूख कहाँ की प्यास। मन कृष्ण में हो चुका है, शरीर को आवश्यकता नहीं है, फिर कृष्ण में हो चुका। छुन्मान त्यक्तो तभी ना मानती पीबतम ताम मुकाम भोजन हरि कथा अमृतम। मैं हरि कथा का अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे कथा अमृत मिल रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यहां कहते हैं सुखदेव जी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुमुक्षु हो, तुम जिज्ञासु हो, तुम कथा के पूर्ण अधिकारी हो। मैं तुम्हें इस कृष्ण कथा को आगे सुनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे इष्ट की कथा है, सुखदेव जी के इष्ट की कथा है। ये सुखदेव जी ने इतनी कथा सुनाई, 9वें स्कंद तक सारी कथा सुनाई, लेकिन अब उनके इष्ट की कथा आ रही है, इसलिए उनको बहुत आनंद आ रहा है। जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिस नारायण को मैं जानता हूँ, उसके बारे में कोई पूछे तो कितना आनंद आता है। तुम इनको क्यों पूजा करते हो, तुम इनकी क्यों उपासना करते हो, तुमको इसे करने से क्या लाभ है, और तुम जानते हो तो बोलो, कितना आनंद आता है। सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं, इस कथा में भगवान ने एक रस प्रकट किया, सबसे बड़ा रस प्रकट किया। वैसे 9 रस हमारे यहाँ कहे जाते हैं, 9 तरह के रस होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने एक रस, 10वां रस प्रकट किया, उसको कहते हैं प्रेम रस। ये प्रेम रस, प्रेम के बगैर कोई जीव रह नहीं सकता। ये जितने चेहरे उदास हो जाते हैं ना, ये प्रेम ना पाने पर उदास होते हैं। ये प्रेम ना पाने पे सबको उदास हो जाते हैं चेहरे। धन नहीं, प्रेम चाहिए सबको। आप प्रेम के बगैर नहीं रह सकते। आपको अगर अवसाद है जीवन में तो आपको प्रेम नहीं मिल रहा, और कुछ नहीं कमी है। धन की कमी नहीं है कि नहीं धन की वजह से मैं अवसाद में हूं, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे प्रेम, मेरा प्रेम मैं कहां ढूंढूं, मेरे पास प्रेम नहीं है, सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। कृष्ण ने वही 10वां रस प्रकट किया, उसको कहते हैं प्रेम रस। ये कथा भागवत की 10वें स्कंद केवल प्रेम रस है। इस प्रेम को कैसे प्राप्त करें? ये भागवत जी का 10वां स्कंद है, प्रेम रस। इसका अनुभव कौन कर चुका है? सारे संत इसका अनुभव कर चुके हैं, प्रेम रस। तभी फिर छोड़ा नहीं कृष्ण को उन्होंने। हाथ छुड़ावत जात हो दीन जान के मोहे, जो हृदय से जाओ तो सबल जानू मैं तो हूं। बिल्व मंगल की कथा आती, उसने अपनी आंख फोड़ ली थी कन्हैया की, उसमें संसार को ना दिखे, सिर्फ कन्हैया दिखे। उसने भी अपनी परीक्षा ली थी। कैसी परीक्षा ली थी कि 2 बेर के
कांटों से अपनी आंख फोड़ ली थी बिल्वमंगल ने। अब देखें कन्हैया क्या करता है। ऐसी परीक्षा ले, हाँ जो संत है, जो भक्त है, वो कन्हैया की परीक्षा लेने को बैठा है। वो क्या हमारी लेंगे, हम उसकी परीक्षा लेंगे। हमारी भक्ति इतनी तीव्र है, बह रहा है लेकिन कृष्ण 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 नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है, फिर सिर्फ जाप चल रहा है कृष्ण का। गड्ढे में बेचारा गिर गया, अब आंख नहीं, क्या करे। एक बालक आया, बाबा तुम कहाँ गड्ढे में हो, तुम्हें ले चले। कहाँ ले चलोगे बेटा, मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। क्या चलो चलो। जैसे कृष्ण को स्पर्श किया, बिल्वमंगल को लगा ये कोई और बालक है, ये वो सामान्य बालक है। आगे ले गया, कहा वृंदावन आ गया और हाथ छुड़ा के जाने लगा। तब बिल्वमंगल ने कहा, हाथ छुड़ाओ जात हो, निबल जान के मोहे, मेरे में कोई बल नहीं ना, इसलिए हाथ छुड़ा के जा रहे हो। जो हृदय से जाओ तो सबल जानू मैं तो हूं। इस हृदय से निकल के दिखाओ। हाथ तुमने ऐसे छुड़ा लिया है, लेकिन जरा इससे निकल के दिखाओ। यहाँ भक्त परीक्षा लेता है भगवान की। यह है प्रेम रस। भक्ति में जो रस निकलता है उसको प्रेम रस कहते हैं। ये रस 10वां रस है।